क्या आपने कभी सोचा है एक दिन हमें क्यों सारा संसार छोड़ के जाना पड़ता है? जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य है मृत्यु, और जीवन का सबसे बड़ा दुख अपने प्रियजन को खो देना है। जब हम अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी या किसी करीबी व्यक्ति को अंतिम विदाई देते हैं, तब शमशान की आग के साथ साथ हमारे हृदय में भी गहरा दुख और पीड़ा जलने लगती है। शरीर का एक हिस्सा भी जलकर राख हो जाता है। तब हम नम आँखों से आकाश की ओर देखते हुए बस एक ही बात सोचते हैं, क्या कभी तुमसे मुलाकात होगी किसी दूसरे लोक में, किसी दूसरे रूप में? क्या हम फिर एक दूसरे को पहचान पाएंगे? हमारा मन ये मानना नहीं चाहता कि ये बिछड़ना ही अंत है, और ठीक यहीं पर हिंदू पुराण तथा सनातन धर्म हमें एक अद्भुत और आश्चर्यजनक आशा प्रदान करते हैं। आज हम कोई काल्पनिक बात नहीं करेंगे, हम सीधे गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य धर्म ग्रंथों में बताए गए विचारों की चर्चा करेंगे। कठोपनिषद के उस गूढ़ रहस्य की चर्चा करेंगे जहाँ मृत्यु के बाद होने वाले मिलने के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस लंबी यात्रा में आज हम अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर पाने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में श्री कृष्ण का एक ऐसा संदेश बताया जाएगा जो इस विषय को और अधिक स्पष्ट करता है। एक ऐसी बात है जो आपके शोकग्रस्त मन को शांति देगी। प्रियजनों से फिर से मुलाकात होगी या नहीं, इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम वास्तव में कौन हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब प्रश्न ये है, क्या कपड़े बदल लेने से व्यक्ति बदल जाता है? नहीं। जब आपका प्रियजन मृत्यु को प्राप्त होता है, तब केवल उसका स्थूल शरीर अर्थात भौतिक शरीर या पंचभूतों से बना शरीर नष्ट होता है, लेकिन उसका लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर, जिसमें उसकी स्मृतियाँ, प्रेम और संस्कार संचित रहते हैं, वो अविनाशी माना जाता है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूपांतरण होता है। शास्त्र कहते हैं कि प्रेम भी एक प्रकार की शक्ति है। यदि आपके और आपके प्रियजन के बीच प्रेम का आकर्षण प्रबल है, तो वही शक्ति आपको फिर एक दूसरे के निकट लाने में सहायक होती है। शास्त्र में इसे ऋणानुबंध, खनानुबंध कहा गया है। वो देख सकती है कि उसके लिए कौन रो रहा है और कौन उस परलोक संबंधी कर्तव्यों का पालन कर रहा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृलोक में हमारे पूर्वज हमारी प्रतीक्षा करते हैं। जब आप इस संसार को छोड़ेंगे, तब आपके परिवार के वे आत्मीयजन जो पहले जा चुके हैं, वे आपका स्वागत करने आएंगे। वहाँ आप अपने परिचित लोगों से मिलना केवल संभव ही नहीं बल्कि अत्यंत स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन वहाँ मिलना शरीर के माध्यम से नहीं होता, बल्कि चेतना के माध्यम से होता है। वहाँ भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल अनुभूति के माध्यम से ही संवाद और पहचान होती है। नहीं, वहाँ पहचान के लिए चेतना की आवश्यकता नहीं होती, केवल अनुभूति के माध्यम से ही प्रियजन को पहचाना जाता है। अब सबसे रोचक बात यह है कि यदि प्रियजन कहीं और जन्म ले ले, तो क्या फिर कभी मुलाकात नहीं होगी? हिंदू पुराणों के अनुसार हम इस पृथ्वी पर अकेले नहीं आते। हम एक सोल ग्रुप
या आत्माओं के समूह के साथ आते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों से मिलते ही ऐसा लगता है मानो उन्हें कई जन्मों से जानते हो, जबकि कुछ लोगों के प्रति बिना किसी कारण के दूरी या विरोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसकी आँखों की झलक, उसकी उपस्थिति या उसका स्वभाव आपको ये महसूस करा सकता है कि इसे तो मैं जानता हूँ। शास्त्र में कहा गया है कि हमारे जीवन में किन लोगों से मुलाकात होगी, ये हमारे कर्म से निर्धारित होता है। पति पत्नी, माता पिता और संतान या घनिष्ठ मित्रों के बीच जो गहरा आकर्षण और जुड़ाव होता है, वो वास्तव में अधूरे कर्म के बंधन का परिणाम माना जाता है। यदि आपके प्रियजन के साथ आपका कोई काम बाकी है, यदि प्यार का लेन देन अधूरा है, तो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार आप फिर से मिलने के लिए बाध्य है। इसे कार्मिक टाई कहा जाता है। पुराने में एक ऋषि की कथा है जिन्होंने अपने प्रिय हिरण के बच्चे के बारे में सोचते सोचते अपने प्राण त्याग दिए थे। परिणाम स्वरूप वे अगले जन्म में हिरण के रूप में पैदा हुए ताकि वे उस माया के बंधन को पूरा कर सके। इसलिए यदि आप अपने प्रियजन को अपने गहरे दिल से याद करते हैं तो आपकी वही व्याकुलता उन्हें आपके जीवन में वापस ले आएगी और एक चुंबक की तरह काम करेगी। अर्जुन जब अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को मारने में झिझक रहे थे, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था, हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा नहीं थे, और ना ही ऐसा कोई समय आएगा जब हम नहीं रहेंगे, अर्थात हम हमेशा ही है। ये आना जाना केवल खिड़की का पर्दा हिलने जैसा है। पर्दा हटने पर जैसे बाहर की दुनिया दिखाई देती है, वैसे ही मृत्यु का पर्दा हटने पर ये देखा जा सकता है कि हम सभी वास्तव में एक साथ ही हैं। अलगाव केवल हमारी सीमित इंद्रियों का भ्रम है। जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं वे देख पाते हैं कि उनके सभी प्रियजन वास्तव में भगवान के भीतर ही विराजमान है। इसलिए श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेने से वास्तव में सभी प्रियजनों के साथ स्थायी मिलन संभव है। अंत में ये कहा जा सकता है कि मृत्यु हमारे प्रियजनों को किसी नवजात शिशु की मुस्कान में लौट आने की तैयारी कर रहे हैं। आपका कर्तव्य अपने कर्म को शुद्ध करना और उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि आपकी प्रार्थना उनके परलोक के मार्ग को सुगम बनाती है। और एक दिन जब आपका समय आएगा और आप भी जब इस जीर्ण देह का त्याग करेंगे, तब उस पार के प्रकाश में उस परिचित हंसमुख चेहरे के साथ फिर से मुलाकात होगी। दोस्तों, क्या आज का ये वीडियो आपके मन को थोड़ा भी शांति दे पाया है? क्या आपके प्रियजन की कोई याद आज आपके मन में आ रही है? कमेंट में आप उनका नाम या अपनी भावनाएं लिख सकते हैं। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो आज शोक में टूट चुके हैं। आपका एक शेयर शायद किसी के मन में जीने की नई उम्मीद जगा दे। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्ण।